हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, हम लोगों का ये फर्स्ट लेक्चर चल रहा है और इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स जो है फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना बेसिक मैथमेटिक्स के पढ़े हम लोग फिजिक्स के कोई क्वेश्चंस और डेरिवेशंस या न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस बेसिक मैथमेटिक्स को अपने साथ में लेते हुए हम लोग आज से अपना बेसिक मैथमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे। पहले बेसिक मैथमेटिक्स में जो भी टॉपिक्स आएंगे, एक एक टॉपिक्स को हम लोग करते हुए आराम से चलेंगे। फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर एनसीईआरटी, ठीक है, फिर एसएलआर वगैरह और जेई नीट के क्वेश्चंस को हम लोग 7 चैप्टर वाइज करते हुए चलेंगे। ठीक, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स का सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन। दैट मीन्स आप इसको मानिए क्लास 11 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में चाहे आप पूरी फिजिक्स ले लो, फिजिक्स में मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जो है इंटीग्रेशन से आते हैं, डेरिवेशन से इंटीग्रेशन से आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, वेलकम टू द योर मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल फिजिकल वर्ल्ड। मैं हूं सौरभ द्विवेदी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन को लेते हुए। देखिए, इंटीग्रेशन में हम पहले कुछ लिख दें बेसिक फॉर्मूले। बेसिक फॉर्मूला देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला देखो, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। जो सिंबल है, इस सिंबल को अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये रहा x टू दी पावर n dx, और ये हो जाएगा x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, यहां पर x है तो यहां पर x है। अगर ध्यान रखिएगा, यहां पर y हो और यहां पर x हो तब उसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला हम लोग देख लें। छोटे छोटे बहुत जल्दीबाजी में करके नहीं चलना है, आराम से अपन को चलना है, ठीक है। जैसे dx, तो यहाँ पर आ गया x। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक कांस्टेंट है, 1 है। जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, ठीक है। देखिए, वहां पर कुछ नहीं है तो क्या आ गया, x आ गया। अगर यहाँ पर x है तो x आया है, अगर y होगा तो y आएगा, t होगा तो t आएगा, ठीक है। तो अभी मैं भी 2 फॉर्मूले लिख रहा हूं, 2 फॉर्मूलों का यूजेस लिखूंगा, उसके बाद और भी फॉर्मूले। बेसिक बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। एक बात और बता दूं, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें इंटीग्रेशन की हमारे फिजिक्स में आएंगी उतनी ही चीजें हम लोग करेंगे, है ना। मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो आप मैथमेटिक्स से पढ़ोगे। इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा पार्ट क्लास 12th की मैथमेटिक्स में है, ठीक है। तो अपन को उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को केवल उससे मतलब है जो हमारे क्लास 12th की फिजिक्स में या फिर हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आएंगी, वो चीजों को हम लोग लेकर के चलेंगे आपके पास। चलिए देखते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपसे कोई बोला इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन x टू दी पावर 6 और ये लिखा गया dx। इधर देखिएगा, कंपेयर करो जल्दी से। देखो, x लिखा है तो x लिखा है, और n की जगह पर क्या लिखा है, 6। यहां क्या लिखा है, 6। तो देखिएगा फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, x टू दी पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1। दैट मीन्स ध्यान रखे रहना, जहां जहां m है वहां वहां हम लोगों ने क्या लिख दिया, 6। जो भी पावर में रहेगी, जो भी पावर में रहेगी, ठीक है। अब देखिए, x टू दी पावर 7 अपॉन 7 प्लस c मीन्स कांस्टेंट। अभी इसका यूज आगे अब लोगों के आएगा, बताएंगे। इसको आप लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है। हालांकि जनरली यूज करते टाइम पे इसको लगा देते हैं। इसका जब हम लोग पढ़ेंगे लिमिट वाले तब आएगा। आप इसको अभी फ्री हाल ये जानो कि भी इसका यूजेस नहीं है। तो आप लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं लगाना चाहो तो कोई बात नहीं। फिर अगला देखो, नेक्स्ट आता है, मैंने और क्वेश्चन दे दिया, मान लो x टू दी पावर 9 और इधर लिख दिया dx। हाँ, इसका क्या हो जाएगा बोलो। देखो, n की जगह पर क्या लिखा है, n की जगह पर 9 है, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1। दैट मीन्स x टू दी पावर 10 अपॉन 10, और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखोगे, सेकंड था ये। थर्ड मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन। देखना, ये x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये भी x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। d के साथ जो लगता है उसी के रिस्पेक्ट में होता है। मैं लिखा बाई टू दी पावर 5 और इधर हो जाएगा d बाई, ठीक है। तो आप बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, बाई टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1।
और ये हो जाएगा बाई टू दी पावर 6/6 प्लस सी। ठीक है, एक ऐसे और देख लो माइनस वाला, मैंने लिखा इंटीग्रेशन x टू दी पावर -10 और इधर हो गया dx, तो इसका क्या हो जाएगा बोलोगे, x टू दी पावर -10 प्लस 1 अपॉन -10 प्लस 1, और ये हो गया x टू दी पावर -9 अपॉन -9। डिनोमिनेटर माइनस नहीं होता तो ये हो जाएगा माइनस एक्स टू दी पावर -9 अपॉन 9 प्लस सी, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नोट करो इसको। देखो आप जब स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करते ही आप अपना नोट्स कॉपी किताब खोल करके बैठ के पढ़ोगे। ऐसे वीडियो नहीं देखना है कि वीडियो देखते जाओ बस हो गया, ऐसे तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है। ठीक है, इरेज कर दो 1 2 3। फिर नेक्स्ट देखो, और भी इसी के फॉर्मूले भी चल रहे हैं। ठीक है, मैंने लिखा इंटीग्रेशन टी टू दी पावर -11 dt, नॉट x नॉट y, ध्यान रखे ना यहाँ पर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, टी टू दी पावर -11 प्लस 1 अपॉन -11 प्लस 1, और ये हो जाएगा टी टू दी पावर -10 अपॉन -10, और इसको चाहे यहीं पर रख दो चाहे लिख दो 1 अपॉन 10, स्टैंडर्ड है फॉर्म 10 टू दी पावर -10 प्लस सी। आपका ये इसका इंटीग्रेशन हो गया इतना। ठीक है, आप बहुत जल्दी जल्दी कर दो, जो रहेगा पावर उसी में एक ऐड कर दो। ठीक है, ऐसे में तो अभी आप इसको तत्काल रूप से करो, ध्यान देयर, x टू दी पावर 6 करो, बाई टू दी पावर -9 करो, इंटीग्रेशन लगा देना, dy से चलेगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx दो। ठीक है, मैंने इसको लिखा इंटीग्रेशन t पावर -17 dt 4 इंटीग्रेशन x टू दी पावर 12 dx। ठीक, एक और है 5 इंटीग्रेशन x टू दी पावर 21 dx। आप इसको जल्दी से करो, ध्यान दिया। ठीक है, इसको नोट करो। हाँ, तो देखो धीरे 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 हम लोग अपना लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, ये तो बन गया होगा, यस सर। ये अब बता दें, ये सबसे ज्यादा टफेस्ट टॉपिक चल रहा है, अभी तो बहुत इजी लग रहा होगा, इरेज कर दें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मान लो लिखा गया है इंटीग्रेशन, और हम लोगों ने लिखा 7x टू दी पावर 6, और इधर लिख दिया dx। ओ, अभी तक तो हम लोग सर 7 वाला तो नहीं पढ़े थे, यहाँ पर तो ये था कि फॉर्मूला x बस होता था, अब तो देखो यहाँ पर 7 भी आ गया है। ओहो, बहुत लंबी समस्या है। चल देखते हैं इसको क्या करना है। ये कांस्टेंट टर्म है ना, इसको बाहर कर दो, कांस्टेंट टर्म बाहर कर दो। भाई देखो dx x है तो x वाला टर्म ही अंदर रहेगा, बाकी सबको बाहर भेज दो, गेट आउट। 7 बाहर आ गया भाई, इंटीग्रेशन x टू दी पावर 6, और ये हो गया dx। यस, अब इसे फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। फार्मूला कौन सा लगाओगे, ये वाले देखो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 7, और फार्मूला अप्लाई करो x टू दी पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1, और ये हो जाएगा 7 x टू दी पावर 7 अपॉन 7, ये और ये बर्बाद हो गए, और ये हो गया x टू दी पावर 7 प्लस c। और अगर मान लो कभी ऐसा आता है कि दोनों कट नहीं होते हैं तो मत काटो। ठीक है, ऐसे ही रहने दो, अपॉन में रहने दो। ठीक, ऐसे आप कर दिया, सॉल्व करोगे। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और देखोगे ये हो गया इंटीग्रेशन, मैंने लिखा पी क्यू बाई टू दी पावर 7 एंड डी वाई। अब बोलो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इस जैसे मान लो इसमें 7 था तो इसमें क्या लिखा गया है पी क्यू, 7 के प्लेस पर पी क्यू है, पी क्यू को बाहर कर दो, पी क्यू को बाहर कर दो, बचा क्या बाई टू दी पावर 7। ठीक है, ये बस अंदर रहेगा, इसी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखो पी क्यू इंटीग्रेशन बाई टू दी पावर 7 एंड
डी वाई। यस, अब तो बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। देखो ये पी क्यू, अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो इसमें, क्या हो जाएगा, बाई टू दी पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1, और ये हो गया पी क्यू बाई टू दी पावर 8 अपॉन 8। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो पी क्यू अपॉन 8 बाई टू दी पावर 8 प्लस सी। यस सर, बहुत इजी सर, बहुत इजी लग रहा है ना। चलो चलो अभी नेक्स्ट आने दो, और भी क्वेश्चन स्टेपेस आने वाले हैं ना, आ जाएंगे नेक्स्ट। हाँ, तो इस टाइप क्वेश्चंस आप करोगे, और आपके ये हैं कुछ क्वेश्चंस, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको फिर आराम से बैठ कर ही करोगे। 12 बाई टू दी पावर 7 डी वाई हो गया, फर्स्ट सेकेंड इंटीग्रेशन माइनस 6x 12 dx हो गया, 3 इंटीग्रेशन 12t माइनस 11 dt हो गया, 4 इंटीग्रेशन 9t स्क्वायर एंड dt। यस, इतने केसेस तत्काल करो इमीडिएटली। देखिए जो इंटीग्रेशन है ना, हम लोग इजी टू हार्ड चलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इजी से लेकर के तब की ओर चलेंगे, बहुत जल्दीबाजी करके नहीं चल रहा है, आराम से चल रहा है, ठीक। हाँ, तो जनरली ये क्वेश्चन हो चुके होंगे, आई होप। चलिए इसको रेज कर दे रहे हैं। यस, दोनों फॉर्मूले आएंगे, अभी बेसिक फॉर्मूले बहुत है, बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है। लेकिन हम बताए ना, जितनी हमारी फिजिक्स में रिक्वायरमेंट होगी उतनी चीजों को हम लोग लेकर के आगे चलेंगे। अच्छा, हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, हम लोग पढ़ना है इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल पढ़ेंगे, फिर बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, और फैक्टोरियल वही है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। इसके बाद हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे, है ना, और एपीजीपी वगैरह पढ़ेंगे, मतलब जितनी भी मैथमेटिक्स होती है। अच्छा, एक चीज और भी है बच्चों, आप जेई कर रहे हो, नीट कर रहे हो, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो होता है फिजिक्स। और फिजिक्स में हमको बेसिक मैथमेटिक्स का आना बहुत जरूरी होता है। कैलकुलेशन होता है ना, कभी कभी बच्चों से जानते क्या होता है, बनता तो रहता है, बहुत सारी चीजें बनती रहती, सर यस सर ये पूरा बन जाएगा सर, लेकिन उनका जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, और जहां कैलकुलेशन डिस्टर्ब वहां आंसर भी डिस्टर्ब, और आंसर डिस्टर्ब सब कुछ डिस्टर्ब, है ना। चलिए और देखते हैं हम लोग। मैंने जैसे मान लो लिया, मैं एडिशन वाला बता रहा हूं, ठीक है, टू एंड मोर देन टर्म, टू एंड मोर देन टू टर्म्स रहेंगे, है ना। जैसे मैंने कहा 12x बाई टू द पावर 3 प्लस 11 बाई पावर 2 माइनस 2, और मैंने लिख दिया इसको dy। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, बाई, क्योंकि डी के साथ क्या है, बाई। वो क्वेश्चन में कभी कभी बोल देगा कि रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू बाई, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अपन को उसके साथ लेके चलना है। तो चलिए देखते हैं। ये इंटीग्रेशन जैसे हम लोग पढ़ते थे क्लास 10 में पढ़ते थे ना, एक्स होता था, इसका मल्टीप्लाई 2 प्लस पी से ऐसे लिखा होता था। तो एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे करवाते थे, एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे करवाते थे, तो क्या आता था 2x प्लस पी एक्स, मल्टीप्लाई करवाते थे ना, सेम इसी तरह ये इंटीग्रेशन इसका भी है और ये इंटीग्रेशन इसका भी है, इंटीग्रेशन इसका भी है, ठीक। तो इसको इरेज कर देते हैं। देखोगे इधर हमने लिखा इंटीग्रेशन 12x बाई टू दी पावर 3, और इधर हो जाएगा dy। देखो टर्म्स में हमने इस इंटीग्रेशन और dy को अलग अलग कर लिया, ध्यान रखना ना, बिना dy या फिर जो यहां पर जो भी रहेगा जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा, बिना उसके इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फिर ये देखो, ये प्लस लगा है, प्लस, अगर माइनस होता तो यहां पर क्या लिखते, माइनस, और ये हो गया इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा 11 बाई टू दी पावर 2, और इधर हो जाएगा dy, फिर हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 एंड dy। कोई दिक्कत नहीं, बेसिक बेसिक आराम से। हाँ जी बताइए, अब इसमें से बाहर क्या निकलेगा, बोलो बोलो, बाहर क्या निकलेगा इसमें। देखो बाई है
और ये वाला बाई है, ये बाई और ये बाई, तो ये दोनों अंदर रहेंगे, बाकी ये बाहर चला जाएगा। क्या बाहर जाएगा भाई? 12x इंटीग्रेशन बाई टू द पावर 3 एंड डी बाई प्लस, इसमें बाहर क्या जाएगा? 11 बाहर चला जाएगा, बाई बाई है तो बाई अंदर रहेगा, इंटीग्रेशन बाई टू द पावर 2 एंड डी बाई। यस, अब इसमें आता है। यस सर, इसमें क्या जाएगा सर? देखो 2 है ना, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर कुछ नहीं बचेगा, 2 बाहर चला गया, 2 बाहर, इंटीग्रेशन, और इधर क्या बच गया? डी बाई। बोलो कोई प्रॉब्लम? एक बार देख लो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो अपन इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और ये देखो यहां पर dx यहां पर लिखा, देखो dx, तो यहां पर x आया, यहां पर डी बाई है तो लास्ट यहां पर क्या आएगा? बाई आएगी। 12x, अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बाई टू दी पावर 3 प्लस 1। देखो मैं अभी एकदम छोटा छोटा लेकर के चल रहा हूं, फिर आगे चल करके जल्दी से करना पड़ेगा, ठीक है? प्लस 11 बाई टू दी पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 2, और यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहां पर क्या था? x है तो x आया है, तो यहां पर बाई है तो क्या जाएगा? बाई आ जाएगा, ठीक है? और ये हो जाएगा 12x बाई टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस 11 बाई टू दी पावर 3 अपॉन 3 माइनस 2 बाई, प्लस सी लिखना चाहो तो भी लिखेंगे, लास्ट सबसे लास्ट में लिख देंगे। ये हो जाएगा, कट जाएगा 3, तो 3x बाई टू दी पावर 4 प्लस 11 अपॉन 3 बाई टू दी पावर 3 माइनस 2 बाई प्लस सी। इसी को लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है? ये तुम्हारा हो गया फाइनली आंसर, ये फाइनली आंसर, ठीक है? उम्मीद करते हैं सबको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए मैंने इन दोनों फॉर्मूले का यूजेस करवाया, इसमें एडिशन है, ठीक है? अभी ऐड होगा इसी तरह, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर इसका डिवीजन हो जाएगा, है ना? तो उसको नोट कर लिए होंगे। चलिए हाँ, इसको जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट इसका। चलते हैं, इसका मैं होमवर्क दे दूं, है ना? इसमें मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, फिर भी एक क्वेश्चन और देख लो इसका। सेम सेम इंटीग्रेशन, बहुत इजी टॉपिक लेकर चल रहे हैं, लेकिन हम बताते हैं बहुत टफ भी टॉपिक है, इजी भी है और टफ भी है ना? चलिए देखते हैं, मैं और ले लिया इंटीग्रेशन, मैं टी के रिस्पेक्ट में इस बार करूंगा। 90 क्यूब प्लस 7t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 11, और इधर हो जाएगा dt। ये था आपका क्वेश्चन। तो चलिए वही, अच्छा ये बताओ, मान लो ये ब्रैकेट हम ना लगाएं, ये ब्रैकेट हम ना लगाएं तो क्या होगा? ये ब्रैकेट मान लीजिए हम छोड़ दिए, तब यस जब ये ब्रैकेट हम हटा दिए ना, तो इसका मतलब है कि ये इंटीग्रेशन केवल यहीं तक है और ये dt केवल यहां तक है। इंटीग्रेशन केवल इस टर्म तक है और ये dt केवल यहां तक है, बाकी जो बीच में है इनका कुछ नहीं है। इसलिए अगर मान लो हमने ये इंटीग्रेशन लगा दिया, इसका मतलब है ये इंटीग्रेशन भी सभी का है और वो dt भी सभी का है, ठीक है? तो चलिए इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। ये हुआ 9t क्यूब और इधर हो जाएगा dt, फिर देखो ये प्लस तो प्लस, और फिर ये लगा इंटीग्रेशन 7t स्क्वायर और इधर हो जाएगा dt, माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस, इंटीग्रेशन 2t और इधर हो जाएगा dt और हो जाएगा प्लस, और ये था इंटीग्रेशन 11 dt, ठीक है? ये आ गया, यहां पर ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, सब में इंटीग्रेशन आ गया। अच्छा इसमें बाहर क्या निकलेगा भाई? इसमें बाहर क्या निकलेगा? t है ना, और ये देखो t है, t और t अंदर रहेंगे, बाकी अगर मान लो x y होता तो सब बाहर निकल जाते। तो ये बाहर आ गया 9 और ये हुआ इंटीग्रेशन t पावर 3 एंड dt प्लस, इसमें बाहर क्या निकलेगा? 7, तो इंटीग्रेशन t स्क्वायर और इधर हो जाएगा dt, माइनस इसमें बाहर क्या निकलेगा? 2 इंटीग्रेशन t dt, बाहर क्या निकलेगा? इसमें 11 इंटीग्रेशन और इधर क्या बचा?
टी डैश। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फॉर्मूला पिछले वाला यहां पर टी, अब मैं जो था पावर में ऐड कर दो, 1 बस हो गया, 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस 7, और इधर क्या हो जाएगा टी 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2। यस, यहां पर तो कुछ नहीं है, यहां पर तो कुछ नहीं है, और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है ना। और यहाँ पर भगवान कितने हैं? एक ही है ना, तो ठीक है। यहाँ पर क्या है, जहां पर कुछ नहीं लिखा होगा अब हम लोग 1 मानेंगे, तो 1 टी की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 11, और यहाँ पर टी है तो देखो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ये वाला। अगर टी होता तो यहाँ टी लिखते, बाई होता तो बाई लिखते, और यहाँ पर टी है तो हम लोगों ने टी लिख दिया। यस सर, काम तमाम सर। अपॉन 4 प्लस 7 अपॉन 3 टी टू दी पावर 3 माइनस 2 टी पावर 2 अपॉन 2 प्लस 11 टी। कट कर दो। 9 अपॉन 4 टी टू दी पावर 4 प्लस 7 अपॉन 3 टी 3 माइनस टी पावर 2 प्लस 11 टी, और ये हो गया फाइनल सी, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, मस्त, 1 नंबर। नोट करो इसको, नोट करो, नोट करो, कॉपी किताब लेकर के मस्त बैठ करके नोट स्टार्ट कर दो। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट होमवर्क। जानते हो वही और आने वाले जो टॉपिक्स हैं या आने वाले जो वीडियोस हैं, आप थोड़ी थोड़ी करके स्टार्टिंग करोगे। अभी इंटीग्रेशन का शुरुआती दौर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन का एकदम इनिशियल पोजीशन पर चल रहे हैं, टेंशन नहीं लेना, आप हम लोग धीरे धीरे करके चलेंगे, ठीक। हाँ, और इसमें मस्त क्या क्या होगा, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स पूरे करवाऊंगा, ठीक है। एक एग्जाम्पलर आता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। मस्त जुड़े रहो आप, सब चीजें यहीं से होंगी, ठीक है। इरेज कर दो इसको। हाँ, जो मैं दे रहा हूं आप होमवर्क कर लेना। सर इसमें भी होमवर्क देंगे सर, तो बिना होमवर्क कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना। चलिए ठीक है, यस सर, एलकेजी जैसे सर होमवर्क दे दीजिए। चलो लो, मैंने लिखो इंटीग्रेशन, मैंने लिखा 12x बाई टू दी पावर 3 प्लस 6x टू दी पावर 2 बाई टू दी पावर 2 माइनस 5x पावर 3 बाई माइनस 6, और ये हो गया dx। किसके रिस्पेक्ट में है? x के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन मैंने दिया थोड़ा सा pq बाई टू दी पावर 3 प्लस माइनस 7 बाई टू दी पावर 2 प्लस 11, और ये हो जाएगा dy, ठीक है। 3 इंटीग्रेशन 4x टी पावर 7 माइनस 12 x पावर 2 टी टू दी पावर माइनस 3 प्लस 21, और ये हो जाएगा dt। चलिए आप इसको कल करके रखोगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम्स आती है बस आप कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।